हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये मेरा रंगून क्रीपर या मधुमालती अथवा झुमका बेल भी जिसको बोलते हैं उसका प्लांट है। आप देख सकते हैं प्लांट मेरा एकदम हेल्दी कंडीशन में है, बढ़िया है, काफ़ी ऊंचा भी ये जा रहा है। लीव्स जो है वो सारी ग्रीन है, एकदम कहीं से पीली होकर पत्तियां गिर नहीं रही हैं, प्लांट मुरझा नहीं रहा है। देखिए नई नई शूट भी इसके ऊपर आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि गर्मियों के सीजन का ये प्लांट है। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में इस समय पे मधुमालती या रंगून क्रीपर पे खूब बढ़िया ब्लूमिंग होती है, लेकिन इस पर अभी तक कलियां भी बननी स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो ये मेरे लिए एक परेशानी का सबब है। और मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे गार्डनिंग दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ यही प्रॉब्लम आ रहा होगा। आप में से बहुत लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होगा कि प्लांट तो एकदम हेल्दी है, बुशी है, बढ़िया है, अच्छी ग्रोथ के साथ चल रहा है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट नहीं कर रहा है। फ्लावरिंग कर रहा है तो बहुत इक्का दुक्का उस पर थोड़े से फूल आके और रह जा रहे हैं, जबकि ये टाइम इसकी प्रॉपर ब्लूमिंग का है, भर भर के फूल देने का है। तो दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसी डोज बताऊंगा जिनको अगर आप देंगे अपने मधुमालती या रंगून क्रीपर में, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होगी, भर भर के ये फूल देगा, बिल्कुल फूलों की झड़ी लगा देगा दोस्तों। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि वो किस तरह से हम उस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे, अपने प्रोसेस को करेंगे, वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस फूल की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें माइल्ड फ्रेग्रेंस भी होती है, खुशबू भी होती है, और शाम के समय ये खुशबू बहुत शानदार तरीके से गार्डन में फैल जाती है, तब इसका पौधा और भी सुकून देने वाला हो जाता है। और मैं कुलदीप त्यागी, आपका गार्डनिंग दोस्त, अपने गार्डनिंग ज्ञान हिंदी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं बताता हूं कि किस तरह से मधुमालती या रंगून क्रीपर से ढेरों फूल लिया जा सकता है। और तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों मधुमालती या रंगून क्रीपर गर्मियों का प्लांट है, लेकिन फिर भी एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, केवल इतना पानी चाहिए कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इसके गमले में देंगे, देखिए ये मैंने एक लगभग 9-10 इंच चौड़ाई और लगभग 12 से 14 इंच ऊंचाई की एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल को काट कर इसका प्लांटर बनाया है। और मैं इसको एक दिन में एक बार पानी देता हूँ, और जब पानी देता हूँ तो थ्रो आउट पानी देता हूँ, जब तक नीचे से ड्रेन होके ना निकल जाए। और फिर मैं इंतज़ार करता हूँ कि इसकी मिट्टी एक बार सूख जाए। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा पानी दोगे तो भी इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे और प्लांट इस तरह से खूब हरा भरा आपको दिखाई देगा, लेकिन फ्लावरिंग ये नहीं करेगा दोस्तों, या फिर बहुत कम फ्लावरिंग करेगा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि हम आज की अपनी जो डोज बनाने की बात, फर्टिलाइज़र बनाने की बात, जो नुस्खा बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, उसको बनाते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ले लेना है ये 1 लीटर पानी। जी हाँ दोस्तों, 1 लीटर पानी हम लेंगे। मेरे पास 2 पॉट में ये मधुमालती मैंने लगाया हुआ है, एक ज़मीन में लगाया हुआ है और एक अभी मैंने आपको दिखाया कंटेनर में। तो दोनों के लिए मैं 1 लीटर ही बनाऊंगा। उसी 1 लीटर से मेरा दोनों का बहुत बढ़िया काम चल जाएगा और 3-3 खुराक दोनों की पूरी हो जाएंगी दोस्तों उसी से ही। आपके पास अगर एक से ज़्यादा गमले हैं, 2, 3, 4, 6 गमले हैं या ज़्यादा प्लांट हैं, तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे। अब साथ में और क्या चाहिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये वो सारा मटेरियल है जिसको हम यूज़ करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जिनको हम यूज़ करेंगे आज के अपने मधुमालती रंगून क्रीपर के लिए, फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए, जो हम पावरफुल टॉनिक बनाने वाले हैं। उसके सभी न्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल हैं दोस्त। नाइट्रोजन इसमें है, फास्फोरस इसमें है, पोटेशियम इसमें है, कैल्शियम है, बोरोन है, मैग्नीज है, लगभग 12-14 तत्व जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो आवश्यक हैं, वो सभी इससे मिल जाने वाले हैं दोस्तों। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है चलिए अब वो बताता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, 1 लीटर पानी जैसे हमने लिया, तो ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों मेरा वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या आप पुरानी अच्छे से डिकम्पोज हुई गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोबर की खाद भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। आप पुरानी डिकम्पोज गोबर की खाद यूज़ कीजिए। तो चलिए इस वर्मी कंपोस्ट को मैं मिला लेता हूँ और लगभग 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मैं उसी आइडिया से 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट भर के लाया हूँ। तो मैं अपने पानी में ये वर्मी कंपोस्ट जो है डाल देता हूँ दोस्तों। लगभग 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट 1 लीटर पानी में मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। ये जो फर्टिलाइज़र, ये जो मिक्स हम बनाने जा रहे हैं, ये जो नुस्खा बनाने जा रहे हैं, अब इसमें हम दूसरा अपना क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे वो दिखाता हूँ।
दोस्तों ये है मेरे केले के छिलके, बनाना पील भी जिनसे हम लोग बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केले के छिलके, ताज़ा केला जो खाया है उसके भी छिलका ले सकते हैं आप, और एक केले का छिलका काफ़ी होगा। 1-1.5 केले का छिलका आप ले लीजिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अगर केला पका हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना मेरे ये केले के छिलके पके हुए केले के छिलके हैं, तो अगर पका हुआ है तो वो और अच्छा है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट और अच्छी तरीके से बाहर आएगा। केले का छिलका जो है दोस्तों वो पोटेशियम का बहुत रिच सोर्स है, फॉस्फोरस भी इसमें काफ़ी मात्रा में होता है, कैल्शियम इसमें होता है। तो ये जो सारी न्यूट्रिएंट चीज़ें हैं ये फोर्स करेंगे मेरे प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए, फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए। तो ये मैंने इसमें केले का छिलका डाल दिया है दोस्तों। अब हम क्या डालते हैं ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी मस्टर्ड केक, सरसों की खली। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है आप मस्टर्ड केक ही यूज़ करें, आप कोई भी खली यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर मस्टर्ड केक नहीं है तो आप नीम खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम की खली इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली की खली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिनोला की खली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी खली ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है दोस्तों। आप कोई भी खली ले लीजिए और पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर में क्योंकि मिलावट का डर होता है इसलिए मैं ये पूरे पीसीस केक के लूँगा, और लगभग इतने लगो लेना है बस, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो हाई नाइट्रोजन पौधों को जला भी सकती है दोस्तों। जितना मैं दिखा रहा हूँ इसके आसपास ही आपने लेना है। देखिए 1 लीटर पानी में यही छोटे छोटे 3 टुकड़े में ले रहा हूँ दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और बहुत तरह के मिनरल्स, वाइटामिन्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सरसों की खली में होता है। इसमें डाल दे रहे हैं दोस्तों। ये रात भर में इसमें फूल जाएगी, तब मैं इसको एक बार चला दूंगा तो घुल जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि पाउडर ही हो। अगला इंग्रेडिएंट दोस्तों दिखाता हूँ, देखिए ये है प्याज के छिलके, ऑनियन पील जिससे हम बनाते हैं दोस्तों। प्याज के सूखे हुए छिलके हैं दोस्तों, अंदरूनी प्याज का हिस्सा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए हमारी किचन से वेस्ट के तौर पे रोजाना ही निकलते हैं। तो थोड़े से लगभग आपने छिलके देख सकते हैं आप मैंने कितने लिए हैं, लगभग 3 से 4 प्याज का ये छिलका है। तो 3 से 4 प्याज का छिलका आपने ले लेना है और वो इसमें डाल देना है दोस्तों। प्याज के छिलके में जिब्रेलिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है और फॉल्विक एसिड होता है। इसके अलावा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन ये मेन 3 इंग्रेडिएंट हैं जिनकी वजह से ये प्याज के छिलके का जो अर्क है, जो इसमें एक्सट्रैक्ट निकलेगा, वो बहुत काम का बन जाता है और वो पौधों को फ्लावरिंग के लिए, उनकी प्रॉपर रेगुलेटर ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है दोस्तों। तो ये ऑनियन पील जो है बहुत अच्छा हमारा इस फर्टिलाइजर में काम करेगा। एक दोस्तों देखिए सबसे लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का पाउडर सा, ये सबसे खास चीज़ है इस मेरे लिक्विड फर्टिलाइजर की। वो क्या है दोस्तों कि हमने बहुत अच्छी खाद दे दी, हमने वर्मी कंपोस्ट दे दिया, हमने प्लांट को सरसों की खली दे दी, वर्मी कंपोस्ट दे दिया, ऑनियन पील दे दिया, बनाना पील दे दिया, लेकिन अगर हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं, हमारे प्लांट का जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट को सॉइल से, गमले की सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो आप फिर कितना भी खिलाते रहिए दोस्तों, किसी भी सूरत में कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र या खाद आपके प्लांट पे काम नहीं करने वाला है। उसकी इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि प्लांट जितना फर्टिलाइज़र हम उसको दें उसका मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब कर ले, अपने शरीर में, अपनी बॉडी में उसको फैला ले और उसके हमें बेहतर रिजल्ट मिले, इस काम को हमारा एप्सम सॉल्ट करता है दोस्तों। जी हाँ, तो मैं एप्सम सॉल्ट ले रहा हूं दोस्तों और लगभग 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मैं इसमें डाल लूँगा। आप देख सकते हैं 1 चम्मच के लगभग एप्सम सॉल्ट हमें इसमें डालना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जितना भी ये हमारा न्यूट्रिएंट है, इसके एक्सट्रैक्ट में जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट और ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो एसिड्स, अमीनो एसिड्स तैयार होंगे, वो सारे हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको इंटेक कर लेगा। इसके लिए हमने इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के अब इसको थोड़ा देर के लिए अच्छे से मिला देते हैं। एक बार मिलाने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी तरह की बायो एक्टिविटी जो होती है वो धूप में सड़न पैदा करती है, बदबू पैदा करती है, तो इसीलिए हम इसको छाया में रखेंगे। जो बायो प्रोसेस है वो छाया में बहुत अच्छा होगा। तो मैं इस
ट्रे से ही इसको इस तरह ढक दूंगा। अखबार से भी ढक सकते हैं, किसी और चीज़ से ढक के छाया में आपने रखना है, प्रॉपर छाया में। दोस्तों कम से कम 48 घंटे इसको रखना है। आज सुबह के 9:30 करीब बजे हैं, तो परसों सुबह 9:30 बजे के बाद ही मेरे लिए इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। बीच में कल मैं एक बार इसको और इसी तरह चम्मच से घुमा दूंगा। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ बहुत जल्दी ही किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, कितनी मात्रा में यूज़ करेंगे वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों 48 घंटे के बाद अब देखते हैं किस तरह का, ये देखिए ये हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनके तैयार है, पंचगव्य बनकर तैयार है। इसमें जो भी हमने पांचों चीज़ें डाली हैं उसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल चुका होगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, सीधे इसको इस तरह से नहीं यूज़ करना है, पहले इसको हम छान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, छान के हम इसमें से जो ये मोटा मोटा निकलेगा इसको अलग कर देते हैं, और लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो हमारा निकला है उसको हम अलग कर लेते हैं। दोस्तों न्यूट्रिशन से भरपूर, हर तरह के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन, कई तरह के अमीनो एसिड्स इस जो लिक्विड हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसमें मौजूद हैं, और डेफिनेटली ये फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करेगा, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये जो बच गया है दोस्तों इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। अब इसको बिल्कुल फेंकना नहीं है क्योंकि ये अभी भी यूज़फुल है। ये जाएगा सीधे मेरे कंपोस्ट बिन में। ये मेरे कंपोस्ट बनाने का मेथड है, इस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा। तो ये मेरे कंपोस्ट बिन में गया और इसमें भी अच्छा काम करेगा। तो अब जो ये बच गया है दोस्तों इसको सीधे यूज नहीं करना, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है। 1 लीटर हमने बनाया था तो अब उसमें 1 लीटर ही हम पानी मिला लेते हैं। उसको थोड़ा डाइल्यूट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। अब ये 2 लीटर बन गया है। 2 लीटर 2 पौधों के लिए, यानी कि 1 लीटर 1 पौधे के लिए। तो 1 लीटर 1 पौधे को 3 खुराक में देना है, मतलब कि 300 सवा 300 ml एक बार में हमने देना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 300 सवा 300 ml एक बार में देना है और हर 3 दिन में देना है। देखिए एक ग्लास मेरा 100 ml का है, तो इस 100 ml के ग्लास के 3 ग्लास जो है मुझे अपने एक पौधे के लिए चाहिए। पौधा जबकि मैच्योर हो, ऐसा ना हो दोस्तों कि अभी आप नर्सरी से लाए हैं, पौधा कम से कम आपका 3-4 फीट से बड़ा हो गया हो, मैच्योर हो, तब आपको इतना देना है। अगर छोटा आपका पौधा है, गमले छोटे गमले में अभी लगाया है, नया पौधा है, तो उसको आप 1 ग्लास ही दीजिएगा ताकि वो उसकी ग्रोथ को एनहेंस कर सके, उसकी ग्रोथ को बढ़ा सके। तो देखिए दोस्तों डालते हैं, अब इसको एक बार चला लेता हूँ और उसके बाद में इसमें ये 3 ग्लास लगभग वही 300 सवा 300 ml मुझे इसमें डालना है। और ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हर 3 दिन में डालना है अभी, यानी कि टोटल 300 300 300 900 ml लगभग 1000 ml एक पौधे में 9 दिन के अंदर चला जाएगा। एक दिन हम डालेंगे तो 3 दिन का फिर वेट करेंगे, चौथे दिन हम फिर डाल देंगे। तो ये 300 ml 3 ग्लास जो है एक पौधे में मैं डाल रहा हूँ। इसी तरह से आपके जितने भी पॉट हों, जितने भी आपने लगा रखे हों, जिनमें आप चाहते हैं कि बेहतरीन फ्लावरिंग आ जाए, पौधा पूरी तरह से हेल्दी और बुशी बने, ग्रेट फ्लावरिंग हो, ब्लूमिंग आपकी बहुत अच्छी हो, तो वहाँ आपने इसे देना है दोस्तों। बाकी के पौधों में भी मैं देता हूँ और जल्दी ही मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा दोस्तों आपको किस तरह का रिजल्ट इसका आता है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी अगर क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलता हूं जल्दी ही एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।